नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन न्यूज और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में लोग आस्था में डूबे नजर आए। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर खासी रौनक देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। गंगा में स्नान करने के लिए पवित्र हर की पौड़ी समेत कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कहते हैं कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस दिन के महत्व को समझते हुए देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां का रुख करते हैं। साल 2013 में प्रदेश में आई भीषण आपदा के बाद जिला उत्तरकाशी में माघ मेले की शुरुआत हुई। करीब एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन खुद सूबे के सीएम हरीश रावत ने किया। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड का सबसे सीमांत जिला उत्तरकाशी एक बार फिर संस्कृति के रंगों में रंग गया है। मौका था प्रदेश के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का। अपनी संस्कृति की अनोखी छटा के लिए देश विदेशों में मशहूर उत्तरायणी मेला उत्तरकाशी में आपदा के 2 साल बाद दोबारा शुरू हुआ। सूबे के सीएम हरीश रावत ने कड़ाके की ठंड के बीच 7 दिवसीय पौराणिक माघ मेले का उद्घाटन किया और प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उत्तरायणी का ये महान त्योहार आप सबके लिए शुभ हो, ये मेरी कामना है। माघ महीने की शुरुआत के दिन भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर और यहाँ मेले के शुभारंभ से पहले सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कामों की भी जानकारी ली और राज्य विकास के लिए सभी अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त होकर काम करने की नसीहत भी दी। सीएम ने मेला मंच से इलाके के विकास के लिए एक के बाद एक कई घोषणाओं की झड़ी लगा दी, जिसमें माघ मेले के लिए अनुदान राशि, गंगानी पौराणिक मेले को पर्यटन मेले का दर्जा देना, केदार कांठा को औली के तर्ज पर विकसित करना और जड़ी बूटी परमिट समेत दर्जनों घोषणाएं शामिल थी। बचाव और सुरक्षा कार्यों के लिए और जो बचाव और सुरक्षा के कार्य बाढ़ नियंत्रण के हो रहे हैं उसमें मैरीन ड्राइव उन्होंने नाम लिखा है। तो मैरीन ड्राइव टाइप का जो है मैं घूमने के लिए लोगों के लिए, जो हमारे राणा जी वो अपने ससुर जी से उनके जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहती हैं कि सुबह शाम वो टहलने के लिए जाएं, तो मैं उसकी व्यवस्था वहाँ बढ़िया तरीके का मैरीन ड्राइव बनवा दूंगा, उसके लिए सब काम करूँगा। गंगा घाटों आदि पर हाई मास्क लाइट लगाने के लिए भी मैं डीएम से कहूँगा प्रपोजल मेरी घोषणा में सम्मिलित कर दें, इसको भी कर देंगे। और मैंने गौशाला के निर्माण के लिए उनसे पहले ही कहा है कि मैं उसके लिए आपको पैसा दे दूंगा करके। मालचंद जी चाहते हैं जड़ी बूटी के परमिट जारी हो, मैं इसके परमिट भी जारी कर देंगे। महाराज आप करो तो सही, जड़ी बूटी पैदा हम परमिट हम जारी कर देंगे। केदार कांठा औली तो केदार कांठा को जो है औली के तर्ज पर विकसित करने की बात है, मैं इस काम को भी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। नेटवाड़ से दौड़ी तक सड़क का चौड़ीकरण, जखोली लिवाड़ी पिताड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण, इन दोनों की मैं स्वीकृति कर रहा हूँ। पिलंग में एक एएनएम सेंटर की हमारी मंगला राणा जी ने मांग की है, मैं उसकी भी स्वीकृति कर रहा हूँ। जसोदा जी आपने तो बिल्कुल, जसोदा मैया तो पहले एक केवल 45 में से मैंने माघ मेले के आयोजन के लिए अनुदान भी देंगे, शौचालय आदि की व्यवस्था भी करेंगे, गंगानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी करेंगे, तिलोट मांडा हुरी मोटर मार्ग को ही जो है इसको भी स्वीकृति प्रदान करेंगे और खंड डूंडा में नागपुरी में सिरदौल के बाद गंगा नदी पौराणिक घाट के निर्माण की भी मदद करेंगे। हरियाणा से सोन खांडा तक केंद्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण की भी करेंगे। सीएम के इस दर्जनों घोषणाओं के बाद
इलाके के लोगों में अलग ही उत्साह नजर आया और वो अपनी संस्कृति के प्रतीक माघ मेले को सफल बनाने में जुट गए। उत्तरकाशी से सुनील थपलियाल की रिपोर्ट। यूं तो मकर संक्रांति और उत्तरायणी के अवसर पर नदियों के किनारे जहां तहां मेले लगते हैं, लेकिन उत्तराखंड के तीर्थ नगरी बागेश्वर में हर साल आयोजित होने वाली उत्तरायणी की रौनक ही कुछ अलग होती है। जी हां, उत्तराखंड में बागेश्वर की मान्यता तीर्थराज की है। भगवान शंकर की इस भूमि में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के अलावा सरस्वती का भी मानस मिलन है। नदियों की इस त्रिवेणी की वजह से ही उत्तराखंड के लोग बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के समक्ष मानते हैं। मेले में संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्त जन आकर मुंडन, जनेऊ, संस्कार, स्नान, पूजा अर्चना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। यहाँ हर साल ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार के मेले का उद्घाटन प्रदेश वन मंत्री अध्यक्ष हरीश सिंह धामी ने किया। धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक बागेश्वर का उत्तरायणी मेला रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। सीएम के दूध बंद कराए प्रदेश वन निगम के अध्यक्ष हरीश धामी ने बागेश्वर के नुमाइश मैदान में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति विश्व में अद्वितीय है। इसके संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को लोहरी और मकर संक्रांति की और इसे हमारे उत्तरायणी मेले की मैं सबको बधाई देता हूं। और ये ऐतिहासिक एक हमारा जो है उत्तरायणी मेला है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस मेले का उद्घाटन करने का मौका मिला। इससे पहले धामी ने प्रदर्शनी मैदान का शुभारंभ किया और विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साथ ही धामी ने उत्तरायणी मेले को चौथी बार राजकीय मेला करने की घोषणा की। इससे पहले 3 मुख्यमंत्री उत्तरायणी मेले को राजकीय मेला घोषित कर चुके हैं। दरअसल सूबे के सीएम हरीश रावत को उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते सीएम उत्तरायणी मेले का शुभारंभ नहीं कर पाए। हरीश रावत ने फोन के जरिए बागेश्वर की जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को उत्तरायणी, घुघुतिया और मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही बागेश्वर पहुंचकर जन समस्याएं सुनकर वो उनका हल निकालेंगे। सीएम ने मेले में मौसम की खराबी के चलते नहीं आ पाने पर लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि मेले के शानदार आयोजन के लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। बागेश्वर वासियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सबको उत्तरायण के त्योहार की बहुत 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 बधाई देता हूँ। सभी राज्य के जगह के लोग यहाँ आएंगे। वहीं 178 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण धरा का धरा ही रह गया। सीएम को इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उनका ये दौरा रद्द हो गया। उधर अधिकारियों की सारी तैयारियां भी धरी की धरी रह गई। हालांकि सीएम का दौरा रद्द होने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। मेले के पहले दिन जहां स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों ने शहर भर में रंगारंग झांकियां निकाली, वहीं मेले में बाहर से आए हुए कलाकारों ने भी खास तरह के नाटकों का मंचन किया। सड़कों पर निकलती ये झांकियां, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते छोलिया, स्कूली बच्चों की ये सुनहरी पोशाक, ऋषि मुनियों की ये अनोखी दुनिया, पंजाब का मशहूर भांगड़ा और दक्षिण भारत का ये असमिया डांस, यानी देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति की ये झलक। जी हाँ, देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति एक साथ जिला बागेश्वर में। ये मौका है जिले के नुमाइश खेत में आयोजित ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला का। जी हाँ, बागेश्वर के उत्तरायणी मेले की शुरुआत के लिए सजी ये खूबसूरत झांकियां नगर के विभिन्न रास्तों से होकर नुमाइश खेत तक पहुंची।
इन खूबसूरत झांकियों को देखने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन सांस्कृतिक झांकियों में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों की झलक तो देखने को मिली है, साथ ही कुमाऊनी छोलिया नृत्य ने सबका मन भी मोह लिया और इन्हें देखकर लोग थिरकने पर मजबूर भी हो गए। और हमें उत्तरायणी में आते रहते हैं और हमारी झांकी में हमने बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखा है और उत्तरायणी के माध्यम से हमारी जो कला लुप्त हो रही थी ये कला अब आगे को उभर रही है। इस वजह से हमने इस छलिया दल को गंगुली हार से हमारा इस समिति में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं हम और आगे को भी बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। प्रदेश के इस ऐतिहासिक मेले को और मनमोहक बनाने के लिए बागेश्वर के लगभग सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया और बागेश्वर की सड़कों पर अपनी मनमोहक झलकियां से सबका मन जीत लिया। हम लोग इस झांकी में शामिल हुए हैं जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट का कल्चर दिखा रहे हैं और सब लोग को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। बागेश्वर का ये ऐतिहासिक मेला जहां अनेकता में एकता का संदेश देता है, वहीं लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बढ़ाता है। बागेश्वर से उमेश मेहता की रिपोर्ट। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण साल 1602 में कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद ने करवाया था। हालांकि इतिहास की शुरुआत से ही इस जगह का अपना अलग ही महत्व है। मंदिर में 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं। माना जाता है कि मार्कंडेय यहाँ रहा करते थे और भगवान शिव बाघ के रूप में यही विचरण करते थे। बागेश्वर के इस उत्तरायणी मेले का स्थानीय आंदोलनों से लेकर आजादी की लड़ाई तक अपना एक अलग इतिहास रहा है। साल 1921 में प्रदेश के समाज सेवकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बधुआ मजदूरी के अंत की हुंकार यहीं से भरी थी, जिसे समाज भी कुली बेगार प्रथा के नाम से जाना जाता है, जिसके उन्मूलन के लिए साल 1929 में महात्मा गांधी बागेश्वर आए थे। बागेश्वर में हजारों साल से उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तरायणी मेला कब शुरू हुआ, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग मेले की शुरुआत धार्मिक मेले के रूप में बताते हैं, तो कुछ लोग इसे व्यापारिक मेले के रूप में शुरू हुआ मानते हैं। उत्तरायणी मेला पूरे कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। इस दिन यहाँ के संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भक्तजन आकर मुंडन, जनेऊ संस्कार, स्नान, पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ कमाते हैं। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं संगम में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि साल में सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस समय संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये सरस्वती के मध्य में जो यहाँ पर बागनाथ जी का जो मंदिर है, यह मार्कंडेय की तपोभूमि के रूप में यहाँ पर ये विख्यात है। यहाँ पर जो सरयू को हिमालय से जब वशिष्ठ जी लाए तो यहाँ पर मार्कंडेय की तपस्या के कारण नदी का प्रवाह जब वहाँ पर रुक जाता है तो उस समय ऋषि भगवान शंकर जी का स्मरण करते कि नदी आगे को कैसे प्रवाहित होगी। उस समय भगवान शंकर ऋषि वशिष्ठ से कहते कि मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे जो है आपका कार्य पूर्ण हो जाए और इसकी तपस्या भी भंगन हो। तो भगवान अपना स्वरूप व्याघ्र के रूप में धारण करते हैं, माता पार्वती स्वयं गाय बन जाती हैं। तो भगवान शंकर व्याघ्र के रूप में जब गाय में झपटते हैं तो उस समय ऋषि बचाने के लिए इसी स्थान पर आते हैं जहाँ पर वर्तमान में बागनाथ मंदिर स्थित है और वहाँ पर जो शक्तिपीठ है। चलिए हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर का उत्तरायणी मेला। सालों पहले दूर दराज से लोग बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन और मेल जोल के लिए आया करते थे। उस समय सांस्कृतिक परंपराओं में लोक गाथाओं को गाते थे, जिसमें झोड़ा चांचरी, बैर और छोलिया डांस के जरिए एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, जिसकी जगह
आज मंच पर होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों ने ले लिया है। सालों पहले उत्तरायणी मेले के दौरान लोग पैदल चलकर देश विदेश से व्यापार करने के लिए आया करते थे और बागेश्वर में ऊन, रिंगाल, बर्तन, दाल समेत स्थानीय चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा संपत्ति में बदल गई और अब इस मेले ने व्यावसायिक रूप से बदलकर व्यापारिक मेले का रूप ले लिया है और आज भी मेले के दौरान व्यापारी देश के कोने कोने से व्यापार के लिए यहाँ आते हैं। आजादी से पहले अंग्रेजों की गुलामी के दौरान कुमाऊं में कुली बेगार कुप्रथा चलती थी, जिसमें अंग्रेज भारतीय लोगों से कुली का काम करवाते थे, जिसमें अंग्रेजों के कमोड भी स्थानीय लोगों को सर में उठाकर ले जाने होते थे। इस कुप्रथा के अंत के लिए उत्तरायणी मेले में सरयू गोमती के संगम पर कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी ने महात्मा गांधी की उपस्थिति में 14 जनवरी 1921 को आंदोलन कर अंग्रेजों की इस कुप्रथा से निजात पाई। इस आंदोलन के बाद उत्तरायणी मेले का राजनीतिक महत्व भी काफी बढ़ गया। आज भी सरयू गोमती के संगम पर राजनीतिक पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सभा आयोजित करती हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जो एक प्रथा चली आ रही थी, कुली बेगार बर्दाश्त प्रथा, सन 1921 में यहाँ के जो जाने वाले नेता थे उन लोगों के सद प्रयासों से कुली बेगार आंदोलन को एक बहुत अभियान के रूप में दिया और 14 जनवरी 1921 को सारे इस पूरे इलाके के लोगों ने बही खातों का जो कुली बेगार के रूप में उनके पास थे उनको उन सरयू में देकर उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि हम आज से कुली बेगार को समाप्त करेंगे और अंग्रेजों की जो ये हुकूमत है इस प्रकार की, इसका हम विनाश करेंगे। जहां राजनीतिक और व्यापारिक रूप से उत्तरायणी मेला काफी प्रसिद्ध है, वहीं धार्मिक रूप से इस मेले का गहरा नाता है। उत्तरायणी में सरयू गोमती और अदृश्य भागीरथी के त्रिवेणी संगम पर स्नान कर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालु 3 दिन तक एक ही समय खाना खाते हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला एक धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मेला भी कहा जाता है। कुमाऊं की प्राचीन राजुला, रौजार और मालूसाई की लोक गाथा हजारों साल पुरानी है, जिनमें उत्तरायणी मेले का उल्लेख किया गया है और आज भी कुमाऊं के कलाकार उस लोक गाथा को गाते हैं। इससे पता चलता है कि ये उत्तरायणी मेला कितने सालों से चला आ रहा है। पहले के उत्तरायणी मेले और अब के उत्तरायणी मेले में काफी बदलाव आ गया है। पहले लोग दूर दूर से पैदल चलकर यहाँ पर आते थे और व्यापार किया करते थे। उस समय मेला करीब 1 महीने तक चलता था, लेकिन अब यातायात के साधन होने और कई सुविधा मिलने पर अब ये मेला सिर्फ 5 दिन का ही होता है। ऐतिहासिक रूप से संपन्न उत्तरायणी मेला जमाने के अनुसार बदलता जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में मेले के आधुनिक स्वरूप के साथ इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाए रखना प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट हिमालय न्यूज। लगभग पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 14 जनवरी और कुछ जगहों पर 13 से 15 जनवरी तक ये त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं।
चलिए हम आपको प्रदेश भर में मनाए जाने वाले उत्तरायणी मेले की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रह्म का ब्रह्मलोक में, विष्णु का विष्णुलोक में, शिव की कैलाश में उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों ने मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई। कहते हैं इंसान चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाज नहीं भूलता है। जी हाँ, ये वाकया 100% स्टिक बैठता है राजधानी दिल्ली में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों पर, जो उत्तराखंड के हर तीज त्योहार को उसी तरह से मनाते हैं जैसे उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति का त्योहार इनमें से एक है। मकर संक्रांति के दिन जहां प्रदेश के पवित्र घाटों, संगम तटों और पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई जाती है, वहीं दिल्ली के वजीरा के जय श्री गुरु मणिकनाथ धाम ने भी तृतीय विशाल मकरेणी स्नान मेले का आयोजन किया और यमुना घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। 2 उत्तरायण कार्यक्रम इन लोगों ने 3 सालों से उत्तरायण कार्यक्रम यहाँ पे करते आ रहे हैं। आज 3रा साल प्रारंभ है और उत्तरायण जब सूर्य मकराग्र होकर के उत्तरायण की तरफ सूर्य आ जाते हैं, उसके बाद इस पर्व का बड़ा महत्व हम लोगों को भगवान मणिनाथ जी के प्रसाद स्वरूप, जिसको कि हम गढ़वाली में खिचड़िया संक्रांत नाम से प्रचलित वहाँ पे है, और इसका बड़ा महत्व है कि पूरे पूस के मास खिचड़ी का भोग भगवान को चढ़ता है और उसके उपरांत आज इस महापर्व पर यह खिचड़ी उत्सव के रूप में, मकर स्नान के रूप में, उत्तरायणी स्नान के नाम पर यहाँ पर इन लोगों ने शुरू किया है। ये उत्तरायणी मकरेणी का जो ये त्योहार है हम यहाँ दिल्ली में मनाते हैं। ये यमुना घाट, जब वजीराबाद यमुना घाट पे
और हमारी ये संस्था है गुरु मणिनाथ धाम की। हम ये 3 साल से करा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे उत्तराखंडी भाई बहन जितने से ज़्यादा हो, हमारे हर साल धीरे धीरे हर बार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में रह रहे उत्तराखंडी प्रदेश के लोकगीतों, ढोल नगाड़ों पर भी झूमते नजर आए। लोगों का कहना है कि भले ही वो रोजगार की वजह से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को वो हर साल इसी तरह से मनाते रहते हैं। दिल्ली से DS नेगी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।